समय की बात है, एक प्यारी सी चिड़िया जिसका नाम चंद्रिका था। उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और वह अब नानी घर में अपने नानी के साथ रहने लगी थी। चंद्रिका बेटी, आओ, खाना बन गया है, आओ खा लो। हाँ नानी माँ, आई अभी। चलो नाश्ता कर लो और फिर स्कूल भी जाना है ना, और होमवर्क बनाया है ना तुमने? हाँ नानी माँ, मैंने सारा होमवर्क बना लिया है। वह फिर खाकर स्कूल चली जाती है। चंद्रिका, मैंने होमवर्क नहीं बनाया है, तुम मुझे अपना नोटबुक दोगी प्लीज? हाँ मिंकी, तुम ले सकती हो, ले लो। फिर टिफिन टाइम हो जाता है। मिंकी, आज क्या लाई हो खाने में? मैं तो मैगी लाई हूँ चंद्रिका, और तुम क्या लाई हो? मैं तो बड़ा पाव लाई हूँ, मेरी नानी ने बनाया है, वो मुझे बहुत ही पसंद है ना, इसलिए मैंने भी सीखा है बनाने के लिए। ओह चलो, हम दोनों साथ में शेयर करके खाते हैं। फिर छुट्टी हो जाती है और वह घर चली जाती है और फिर बाहर खेलने के लिए जाती है। नानी माँ, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। फिर सब लोग खेलने लगती है और खेल खेल में गौरी कौवी चीटिंग करने लगती है। गौरी कौवी, ये तो गलत है, तुम चीटिंग क्यों कर रही हो? नहीं, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ, समझी ना, झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मिंकी, तुमने देखा ना, ये तो चीटिंग की है ना। हाँ चंद्रिका, सही बोल रही हो तुम। चुप रहो, खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो जाओ यहाँ से, समझी ना। ये मत बोलो कि ये बॉल मेरा है तो मेरी मर्जी है। और चंद्रिका, तुम क्या ही कर लोगे, तुम्हारी तो मम्मी पापा भी नहीं है, जाओ यहाँ से, हम लोग नहीं खिलाएंगे तुमको, अब जाओ यहाँ से। तुम मेरी मम्मी पापा को बीच में क्यों ला रही हो? चंद्रिका फिर उदास होके चली गई। हाँ, जाओ यहाँ से, कुत्ती कहीं की, बड़ी आई मुझे बोलने वाली। चंद्रिका, तुम सैड मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, चलो हम दोनों खेलेंगे। मिंकी ने चंद्रिका का बिगड़ा मूड सही कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। चंद्रिका भी अब बड़ी हो गई और उसकी शादी की भी अब उम्र हो गई। चंद्रिका के नाना, अब चंद्रिका की शादी की उम्र हो गई है, अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी कर देते हैं। आपके नज़र में कोई हो तो देखिए और पता लगाइए। हाँ, देखते हैं, हम पता लगा कर इधर उधर फिर बताते हैं। फिर थोड़े दिन बाद एक रिश्ता आता है। वे लोग चाय नाश्ता करते हैं और फिर कहते हैं, हमें तो लड़की पसंद है, लेकिन इसके माँ पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं? इसके माँ पापा नहीं है, ये अनाथ हो गई थी बचपन में ही। अच्छा, तो दहेज कौन देगा इसका? हमें तो 10 लाख चाहिए। आप लोग क्या बोल रहे हैं? दहेज तो गैर कानूनी है और हमने तो अपना सारा पूंजी अपने बच्चे की देखभाल में लगाई है। देखो, ये सब हम लोग नहीं जानते हैं और हमें तो पैसा चाहिए ही, समझे। अगर हमें पैसा नहीं मिला तो हम ये शादी नहीं कर सकते हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। यह कहकर वह रिश्ता तोड़ देती है और चली जाती है। चंद्रिका फिर उदास होकर मिंकी के साथ तालाब पास बैठी थी और फिर वहीं पर एक अमीर लड़का की नज़र चंद्रिका पर पड़ती है। अरे, ये कितनी सुंदर लड़की है। वह उसे पसंद कर लेता है और वह रिश्ता लेके उसके घर जाता है और रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। कई साल सब चीज़ ठीक चला, वो लोग हंसी खुशी से रहने लगे थे।
फिर उसके पति की नौकरी चली गई और अब घर में गरीबी छाने लगी। चंद्रिका अब क्या करें, अभी तो मुझे कोई नई नौकरी भी नहीं मिल रही है, अब कैसे घर चलेगा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या कहती हूँ कि क्यों ना हम दोनों बड़ा पाव का दुकान खोलें। मेरी नानी बनाती थी, मुझे अच्छा से बनाने आता है, मैं बना सकती हूँ और अच्छा बिक्री भी होगा। चलो ठीक है, ये भी करके देखते हैं क्या होता है। दूसरा दिन वह ठेला लगाकर बेचने लगती है। ले लो टेस्टी टेस्टी बड़े पाव ले लो। शुरू में एक दो लोग आने लगे, बड़ा पाव तो काफ़ी टेस्टी है, और सब लोग फिर उसकी दुकान पर आने लगे और दुकान भी बहुत अच्छा चलने लगा। ये सब देखकर गौरी कौवी भी बड़ा पाव का दुकान खोल ली। ले लो बड़े पाव ले लो और सस्ते में ले लो। चंद्रिका अपने बड़े पाव 50 रुपया का देती थी, लेकिन उसका सभी सामान 1 नंबर और फ्रेश होते थे। गौरी को भी बड़ा पाव 30 के देती थी और उसके बड़े पाव सस्ते और फ्रेश नहीं होते थे। लेकिन सस्ते का नाम सुनकर सब लोग अब गौरी कौवी से ही बड़ा पाव लेने लगे और चंद्रिका के पास कोई नहीं लेने लगा। फिर जो भी गौरी कौवी से बड़ा पाव खाए थे, सबका तबीयत खराब हो गया। गौरी कौवी तुम डुप्लीकेट बड़ा पाव बेचती हो, हम लोग सबका तबीयत खराब हो गया। जो उस दिन तुम्हारे यहाँ से खा के गया, सबका तबीयत खराब हो गया था। हम लोग का ही गलती है, हम लोग ने ही सस्ते में यहाँ से लेने लगे, इसीलिए हम लोग के साथ ऐसा हुआ। चलो हम लोग चंद्रिका के पास से ही लेते हैं, उसके पास से हम लोग खाते थे तो कभी भी बीमार नहीं होते थे। चलो वहीं जाके लेते हैं। फिर सब लोग चंद्रिका के पास से लेने लगे। गौरी कौवी ये सब देखकर जल के राख हो गई। चंद्रिका को तो मैं अब बताती हूँ, उसका दुकान ही अब तोड़ दूंगी, फिर इसे पता चलेगा, फिर देखते हैं कहाँ से बेचती है ये। रात होती है, गौरी कौवी उसका दुकान तोड़कर तहस नहस कर देती है। सुबह चंद्रिका जब दुकान पास आती है तो वह टूटा दुकान को देखकर चौंक जाती है। अरे ये किसने किया, अब मैं क्या करूं? जरूर वो कौवी ने ही किया होगा इसे। उसे क्या लगता है कि वो ये सब कर कर मुझे हरा देगी? वो मेरा हिम्मत नहीं तोड़ सकती है। मैं फिर से नया दुकान बनाऊंगी और बेचूंगी। उसने दोबारा दुकान बना लिया और उसका दुकान बहुत तरक्की करने लगा और गौरी देखती की देखती रह गई।